हाय फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 गणित प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में 1 से लेकर 9 तक सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीक़ा से सॉल्व किया और सारे बच्चे को समझ में भी बहुत अच्छे से आ गया था। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। जस्ट 9 के ही तरह ये भी क्वेश्चन बनेगा। कैसे आपको समझाए थे? यदि आप मेरा पार्ट 1 देखे होंगे तभी आपको समझ में आ सकता है, तो नहीं देखें तो प्लीज़ देख लो। ऐसा मतलब काउंट जो संतता की जांच की प्रक्रिया बताए हैं, मेथड बताए हैं, इतना इजी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, चलो तो इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। आपको x बराबर 1 पर संतता की इसमें जाँच करना है। x बराबर लिख लेंगे, x बराबर 1 पर संतत की जाँच। ओके, तो पहले इसको फिगर बना दो। फिगर बताने के लिए आपको बहुत मेहनत किए थे पिछले पार्ट में। ठीक है, तो ये क्या होता है LHL और ये होता है डायरेक्ट लिमिट और ये होता है RHL। ये थोड़ा ज़्यादा पतला कलम चल रहा है। ठीक है, हम दूसरा पेन लेकर आते हैं। देखो तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू कितना पर चेक करना है, डायरेक्ट लिमिट होता है ना, x इक्वल टू 1 पर, और इधर आएंगे तो 1 से क्या होना चाहिए, x ज़्यादा, और LHL में क्या होता है x जो होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए। तो जब x बराबर 1 है तो f(x) का मान क्या बनेगा बताइए। जब 1 से ज़्यादा होगा x का मान तो f(x) का मान क्या होगा, और जब 1 से कम होगा तो f(x) का मान क्या होगा। देखो जब x बराबर 1, देखो 1 के बराबर 1 है तो f(x) का मान बन रहा है x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। जब 1 से ज़्यादा हो रहा है x तभी भी f(x) का मान यहीं बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा x प्लस 1। और जब 1 से कम हो रहा है x, ये बन रहा है x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर लिख लिए x स्क्वायर प्लस 1। और जिनको फिगर बनाने आ गया समझो कि उनको बनाने आ गया 100%। अब चेक करेंगे, सबसे पहले चलेंगे RHL में। RHL का परिभाषा बताया थे ना, क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। तो देखो a x इक्वल टू 1 है ना, जो x रहता है वहीं a होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। f x के बदले क्या आ गया 1 प्लस h। अब हम क्या करेंगे RHL में जब x के बदले हम क्या भरेंगे 1 प्लस h, तो भर दीजिए। क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x का वैल्यू 1 प्लस h है, तो 1 प्लस h अब प्लस 1 है। h का मान भरेंगे 0, तो क्या हो जाएगा 1 अब प्लस 0 अब प्लस 1, 1 1 कितना हो गया 2। ठीक है, अब एक बार LHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 f a का वैल्यू 1 और माइनस h। LHL के लिए f(x) का मान ये वाला होगा ना, तो x के बदले क्या भरेंगे 1 माइनस h, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको क्या करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस b का स्क्वायर अब प्लस 1। अब h का मान यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे। अब h का मान 0 भर दो, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर भरेंगे h का मान 0 तो सब 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, अब प्लस 1, 1 0 0 1 कितना हो जाएगा 2। अब हम डायरेक्ट लिमिट चेक करेंगे। डायरेक्ट लिमिट क्या कहता है कि जो x बराबर 1 है वहीं आपका डायरेक्ट भर दीजिए। f1 इक्वल टू, इसके लिए क्या दिया है f(x) का मान x प्लस 1, x का मान 1 है, 1 प्लस 1 बराबर में 2, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया, तीनों क्या आ गया सेम। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है, फलन संतत है। फलन क्या है, संतत है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब 11 देखिए, 11 है कि f(x) इक्वल टू इतना यदि ये दिया हुआ है, मतलब x बराबर 2 पर चेक करना है, x बराबर 2 पर संतत की जांच। ठीक है, देखो जांच करें, ये हो गया LHL, डायरेक्ट लिमिट RHL। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट लिमिट में x बराबर 2 हो गया, एक बार 2 से कम होना चाहिए,
तो x का मान 2 से ज़्यादा ना, आर एच एल में 2 से ज़्यादा, एल एच एल में क्या होता है x का मान 2 से कम। जब x बराबर 2 होगा तो एफ एक्स का मान क्या बनेगा, जब बराबर रहेगा तो एफ एक्स का मान एक्स क्यू माइनस 3 बनेगा, एक्स क्यू माइनस 3। जब 2 से ज़्यादा होगा, जब 2 से ज़्यादा होगा x का मान, तो देखो एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और जब 2 से कम होगा, 2 से कम होगा, देखो a बन रहा है, यानी एफ एक्स का मान बन गया एक्स क्यू माइनस 3। समझ में आ गया, आया ना समझ में। अब देखो, अब हम बारी बारी से चेक कर लेंगे। सबसे पहले आर एच एल क्या होता है परिभाषा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ए, एक्स बराबर जो रहता है वहीं ए भरेंगे, तो 2 प्लस एच। अब एक यहाँ पर एफ लिखेंगे, एक्स का मान क्या बन रहा है 2 प्लस एच। आर एच एल के लिए एफ एक्स का मान क्या दिया है ए, देखो तो 2 लिमिट पहले लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स का मान 2 प्लस एच है ना, तो एक्स स्क्वायर में भर देंगे, 2 प्लस एच का स्क्वायर, अब प्लस में 1 है ना, तो 1। अब क्या करेंगे, देखो लिमिट एच टेंस टू 0, 2 प्लस एच का स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, उस पर तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो एच का मान भर देंगे इसमें 0, तो अब हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब जब हम एच का मान 0 रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सब 0 कर देगा, यहाँ भी एच का मान 0 भरेंगे वो भी 0 हो जाएगा, और ये 1, तो 4 और 1 5 आ गया। अब एल एच एल में देखेंगे, एल एच एल में लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए का मान 2 है माइनस एच, तो क्या करेंगे इसको इसमें भर देंगे, यही ना एफ एक्स का मान, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 2 माइनस एच का होल क्यू और माइनस 3। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यू, तो क्या होता है लिमिट एच टेंस टू 0 ए का क्यू प्लस बी का क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a का मान 2, 3a बी का होल स्क्वायर माइनस 3 है, ये हो जाएगा 4, और जहाँ जहाँ एच है वहाँ 0 भर देंगे, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और एच का मान 0 भरेंगे तो 0, और एच का मान 0 भरेंगे सब 0 कर देगा, यहाँ भी एच का मान 0 भरेंगे सब 0 कर देगा, और ये माइनस 3, 8 में से 3 गया, ये भी आ गया 5। अब हम डायरेक्ट लिमिट में क्या भरेंगे, x बराबर 2, तो f2 बराबर भर दो इसमें, तो 2 के पावर q माइनस 3 हो जाएगा ना, 2 के पावर 3 माइनस क्यू, 8 माइनस 3 बराबर ये भी आ गया 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, तीनों क्या हो गया इक्वल। तो क्या कहेंगे x बराबर 5 पर फलन क्या है, फलन संतत है, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा 11 नंबर भी। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर देखिए एक क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 10 माइनस 1 यदि इतना और एक्स स्क्वायर यदि इतना। इसमें भी कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है, बस समझ करके बनाना होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे। फिगर क्या है, एल एच एल, डायरेक्ट लिमिट, आर एच एल। एक्स बराबर 1 पर चेक करना है ना, यहाँ पर लिख लो एक्स बराबर 1 पर संतत की जांच। ठीक है, एक्स बराबर 1, एक बार 1 से बड़ा होना चाहिए और एक बार 1 से छोटा होना चाहिए। तो एक्स बराबर 1, तो एफ एक्स का मान क्या बनेगा, एक्स के पावर 10 और माइनस 1 बनेगा। जब 1 से बड़ा होगा उसके लिए एक्स स्क्वायर बनेगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। जब 1 से कम होगा उसके लिए भी ए बनेगा, एफ एक्स बराबर ए बनेगा एक्स के पावर 10 माइनस 1। ओके, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम आर एच एल चेक करेंगे। आर एच एल इसका परिभाषा है नहीं पर डिफिनेशन क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0
एक्स बराबर 1 पर चेक करना है तो ए का मान 1 हो जाएगा, तो एफ 1 प्लस एच हो गया, एक्स का मान बन गया 1 प्लस एच। अब हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, आर एच एल में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के बदले 1 प्लस एच है, यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो लिमिट एच टेंस टू 0, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब एच का मान 0 भरो, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, एच का मान 0 भरेंगे 0 कर देगा, एच का मान 0 भरेंगे भी 0 कर देगा, यानी ये आ गया 1। ठीक, अब एल एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। लेकिन एक बात याद रखो, एल एच एल के लिए क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 10 माइनस 1 दिया है ना, ये फिर गलत हो जाएगा, इसको क्या करना होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स के पावर 10 है ना, तो यहाँ पर x का मान 1 माइनस एच है, तो 1 माइनस एच के पावर 10 हो गया, माइनस 1 है -1। अब लिमिट एच टेंस टू 0, देखो 1 माइनस, देखो एक बात याद रखो, 1 माइनस एच, एक्स का मान 1 माइनस एच के पावर 10 रखिए, -1 रखिए। यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं कि हमें तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है याद है, लेकिन 1 माइनस एच के पावर 10 का फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो देखो कुछ नहीं, आप डायरेक्ट एच का मान 0 रख दो, ये बहुत सिंपल तरीका है, नहीं तो एक और तरीका है, यदि आप कहोगे तो बता देंगे, डायरेक्ट आपको एच का मान 0 रख दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 का पावर 10 और -1, यानी 1 के पावर 10 -1, 1 के पावर 10 क्या होगा 1 और -1 बराबर में 1 में से बन जाएगा 0। देखा, ये भी एक सिंपल तरीका है, आप बना लो। यदि कोई पूछे कि और एक तरीका बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम बताएंगे। ठीक है, अब चलो डायरेक्ट लिमिट में क्या होता है, x बराबर 1 भरना है ना, तो f1 बराबर x के पावर 10, यानी x के बदले 10 हो गया -1 हो गया, तो 1 के पावर 10 क्या होगा 1 और -1 बराबर में 0, a 0 आ गया, a भी 0 आ गया, a 1 आ गया। फिर आर एच एल और एल एच एल तो बराबर हुआ नहीं, लेकिन हमारा डायरेक्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर है, ये भी बराबर नहीं है, यानी हमारा आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर डायरेक्ट लिमिट बराबर ही नहीं है। जब नहीं है तो क्या बोलेंगे, यह फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है, ये हमारा आंसर। बहुत ईजी है। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, 13 को। फिगर बनाना सीखिए पहले, जिनको हम बताए थे कि जिनको मेरा फिगर बनाने आ गया ना, उनका जो संततता की जांच है बहुत इजी होता है। पर्सनाली 5.1 उनके लिए एकदम मक्खन बन जाता है, इतना याद रखो। ये जो मेरा तरीका है बहुत ही बेहद अच्छा तरीका है, ये पूरे यूट्यूब में नहीं मिल सकता है, इतना समझ लेना। अब देख लेना, चेक कर लेना, हम अपने खुद के बड़ाई नहीं कर सकते। अब यहाँ देखो क्या होता था, यहाँ आर एच एल पता है ना, और यहाँ क्या होता था डायरेक्ट लिमिट, और यहाँ पर क्या होता था एल एच एल पता था ना। अब चलिए हम चेक करेंगे कि x बराबर में क्या दिया है 1, तो डायरेक्ट लिमिट में x बराबर 1 लिख देंगे। जब राइट में जाएंगे तो 1 से बड़ा होता है, यानी x जो होगा 1 से बड़ा होना चाहिए। जब लेफ्ट में आएंगे तो x क्या होगा 1 से छोटा होना चाहिए, ये तो बात पता है सबको। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि जब a हम रख दिए तो x के लिए f(x) का मान क्या दिया है, जब x बराबर 1 है तो f(x) का मान, जब 1 से बड़ा है x तो उसके लिए f(x) का मान, और जब x का मान 1 से छोटा है उसके लिए f(x) का मान, सबके लिए तो मान होना चाहिए। तो देखो जब x बराबर 1 है यानी x बराबर 1 यहाँ पर मिल रहा है, तो इसके लिए f(x) का जो मान बन रहा है a वाला बन रहा है x + 5, तो हमने लिखा x + 5। ठीक, अब 1 से बड़ा के लिए f(x) का मान, 1 से बड़ा के लिए f(x) का मान क्या बन रहा है a वाला x - 5, तो x - 5 हो गया। 1 से छोटा के लिए भी देखो x बराबर 1 के लिए भी f(x) का मान यही बनेगा, और 1 से छोटा के लिए भी x क्या बनेगा, f(x) का वैल्यू x + 5 ही बनेगा, तो ये हो गया x + 5। समझ में आई सबको बात। और जिनको ये फिगर समझ में आ गया ना बाबू, आप कभी भूल नहीं सकते हो मेरा तरीका पूरे लाइफ में। और यदि किसी को बताओगे, किसी स्टूडेंट को बताओगे ना, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये तरीका अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बताना,
ये तरीका पूरे यूट्यूब में बात कर रहे हैं, बहुत ही ईजी तरीका है। मैं 100% कह सकता हूँ किसी का ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जितना हम ईजी तरीका से आपको फलन यानी संतत पढ़ा देते हैं। ठीक है, अपना तारीफ नहीं कर रहे हैं, मतलब जो है वो बता रहे हैं और क्या। ठीक है, हम बहुत सारा यूट्यूब पर देखते हैं, कभी कभी टाइम मिलता है तो इतना लेंदी पढ़ाया रहता है ना कि हमको ही समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, आप लोग के लिए हम मेहनत करके इस मेथड हम एक अलग से बनाए हैं 5-6 टीचर को मिला करके। ठीक है, जो कि आप लोग के लिए बहुत बेहतर होगा। तो फिगर बनाने जिनको आ गया, समझो कि संतत बनाने आ गया मेरा तरीका से, तो फिगर बनाने में क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलो अब प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले RHL का आपको फार्मूला पढ़ाए थे, डिफिनेशन क्या पढ़ाए थे कि लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h होता है, यही ना बताए थे। इसको याद रखिएगा, RHL के लिए डिफिनेशन लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h होता है। अब इसको आगे सॉल्व करिए, लिमिट h टेंस टू 0 f। अब भैया a का मान क्या होता है? तो a का जो मान होता है जो x के बराबर में दिया रहता है, तो क्या है? 1। तो क्या भर दो यहाँ पर? 1। अब प्लस में h है तो h। f x का मान क्या बन रहा है? 1 प्लस h। अब क्या करेंगे, इसको इसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 x का मान है 1 प्लस h, तो इसको भर दो 1 अब प्लस h अब प्लस में 5। अब h का मान 0 है, इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा? 1 अब प्लस 0 अब प्लस में 5 है। इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 0 1, 1 का 5 6। RHL आपका आ गया 6। अब हम LHL निकालेंगे। LHL क्या होता है इसका डिफिनेशन? इसका डिफिनेशन होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। तो क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0, a कहाँ है? x बराबर जो डायरेक्ट दिया रहता है उसको रख देते हैं, तो 1 माइनस h। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 x के बदले इसके लिए f(x = x + 5) है ना। अच्छा, एक मिस्टेक हो रहा है कि इसके लिए जो f(x) का वैल्यू x - 5 है ना, यहाँ पर माइनस होगा यार, मिस्टेक से लिख दिए प्लस, तो 1 में से -5 जाएगा, -4 होगा। ठीक है, इसको देखो, ये क्या है? लिमिट h टेंस टू 0 x का मान यहाँ पर f(x) का वैल्यू है ना x + 5 है, तो x के बदले 1 माइनस h अब प्लस 5। अब h का मान 0 भर दो, तो 1 माइनस 0 अब प्लस 5, ये हो जाएगा 6। ठीक है, मिस्टेक से हमें यहाँ पर लिखा गया था, क्योंकि f(x) का मान x - 5 है ना, तो x - 5 पर सॉल्व करेंगे। अब हम डायरेक्ट लिमिट क्या है? x = 1 है, तो f(1) भर देंगे इसमें, x के जहाँ डायरेक्ट लिमिट में जहाँ x है वो डायरेक्ट भर देंगे, तो x का वैल्यू 1 रख दिए, x + 5 है तो 1 + 5 हो जाएगा, तो 1 और 5 कितना हो गया? 6। अब देखो, अब यहाँ मिलाओ तो RHL बराबर LHL बराबर डायरेक्ट लिमिट। RHL और डायरेक्ट लिमिट बराबर रहता है तो हम संतत बोल सकते हैं, या तीनों बराबर होगा तो संतत बोल सकते हैं। लेकिन जब हमारा RHL और LHL ही बराबर नहीं होगा तो फिर हम इसको संतत नहीं बोलेंगे, लिखेंगे नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू LHL। क्या लिखेंगे? लिखेंगे यह फलन संतत नहीं है। यह फलन ऐसे लिखो, यह फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। हो गया, तो बहुत ही इजी है। जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 12 तक बताए थे ना, उसी तरीका से ये भी बना। तो आप लोग बनाना सीखो, ठीक है। लिमिट का क्वेश्चन से डरो नहीं, लड़ो, ठीक है। बहुत इजी होता है लिमिट। नेक्स्ट देखो 14 नंबर देखकर ही आप लोग डर गए होंगे कि ये सर कैसा क्वेश्चन आ गया, 3 गोल आ गया। तो वो भी वैसा ही बनेगा, ये ना कि मतलब कि डर जाना है, बहुत इजी है। एक बार इसके लिए 0 पर चेक करेंगे, एक बार 1 पर, एक बार 3 पर, एक बार 10 पर। 4 है, 3 ही नहीं 4 पर चेक करना है इसको, समझ गए। तो सबसे पहले हम चले चेक करेंगे x बराबर 1 पर, ठीक है। फलन की जांच, फलन की जांच मतलब संतत की जांच कर रहे हैं। सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ये होता है RHL,
और ये होता है डायरेक्ट लिमिट, और ये होता है LHL। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, इसके लिए x बराबर 1 के लिए डायरेक्ट लिमिट, तो x इक्वल टू 1, इधर जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी x का जो मान होगा 1 से बड़ा होना चाहिए, और इधर आएंगे तो x का जो मान है 1 से छोटा होना चाहिए। तो x बराबर 1 के लिए fx का मान क्या बनेगा, देखो x बराबर के लिए fx का मान क्या बन रहा है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और 1 से ज़्यादा के लिए fx का मान क्या बन रहा है 4, तो fx का मान हो गया 4। ठीक है, और 1 से कम के लिए भी fx का मान क्या बन रहा है 3, तो fx बराबर 3 लिख दिए। अब चेक करो, अब चेक करेंगे, सबसे पहले RHL परिभाषा होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 a का वैल्यू जो जिस पर चेक करना होता है वहीं a का वैल्यू होता है, तो 1 प्लस h। अब देखो तो अब एक क्या बन रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, a होता है x, तो देखो तो RHL में fx का वैल्यू डायरेक्ट का दिया है, कांस्टेंट वैल्यू दिया गया है। तो जब भी आपको fx इक्वल टू जैसे कोई वेरिएबल के साथ नहीं दिया रहता है, डायरेक्ट सिर्फ कांस्टेंट दिया रहता है, 2 4 6 8 इस तरह से दिया रहता है, तो यहाँ पर उसको डायरेक्ट लिख लिया जाता है, यानी उसका भी मान क्या होगा, उसका भी वैल्यू क्या होगा 4 ही होगा। यदि यहाँ पर लिखा रहता है x प्लस 4, तो इस x को यहाँ पर रख करके सॉल्व करते हैं, लेकिन यदि डायरेक्ट दिया रहता है fx का वैल्यू तो डायरेक्ट ही उसका आंसर हो जाता है। तो एक कितना आ गया 4 आ गया, समझ में आई बात। अब चलो LHL में भी लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 a का वैल्यू 1 माइनस h, क्या हो जाएगा, देखो इसका भी जो fx x का मान 1 माइनस h बन रहा है, तो जाएंगे हम लेफ्ट लिमिट में, तो fx का वैल्यू क्या दिया है 3, यानी डायरेक्ट कांस्टेंट ही दिया है, तो इसका वैल्यू 3 हो गया। और लास्ट में डायरेक्ट लिमिट में क्या होता है, डायरेक्ट मान भरना होता है, तो इसमें भी डायरेक्ट मान क्या दिया है 3 ही, तो डायरेक्ट लिमिट भी आ गया 3। अब चेक करो तो RHL बराबर LHL बराबर डायरेक्ट लिमिट, क्या तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो RHL 4 आया है, LHL 3 आया है, तो नॉट इक्वल टू कहा जाएंगे। ठीक है, तो अब नॉट इक्वल टू हो गया तो कहेंगे अतः यह फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। अभी 1 हुआ, अब इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा, अब हम 0 पर चेक करेंगे। ठीक है, x बराबर 0 पर संतत की जांच, ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा x इक्वल टू 1, और यहाँ पर सॉरी x बराबर 0 है ना, x बराबर 0, और यहाँ पर 0 से बड़ा होना चाहिए x, और यहाँ पर 0 से छोटा होना चाहिए x, और ये होता है LHL, और ये होता है डायरेक्ट लिमिट, और ये होता है RHL, ये तो सबको आता है। अब fx का मान लिखना सीखो। fx का मान क्या होगा, x बराबर 0 के लिए fx का जो मान होगा वो क्या होगा, चेक करो, x बराबर 0 के लिए यही है ना 3 दिया है, तो fx का मान क्या लिखेंगे 3, और 0 से बड़ा के लिए x क्या दिया है, वो भी 3 ही दिया है, 0 से बड़ा x, यानी इसका भी fx का वैल्यू क्या दिया है 3 ही दिया है। और 0 से छोटा के लिए दिया है क्या, 0 से छोटा x, इसका कोई वैल्यू ही नहीं दिया है, नहीं दिया ना, देख लो इसका कोई वैल्यू ही नहीं दिया है, मतलब 0 से छोटा के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 0 प्लस h भी लिख सकते हैं, 0 माइनस h लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर 0 है इधर आएगा तो 0 से छोटा ही होगा, लेकिन कोई वैल्यू इसका fx का दिया ही नहीं है, तो नहीं दिया है तो इसको छोड़ ही देंगे, लिखने से क्या फ़ायदा। ठीक है, इसको हम छोड़ दिए, जो नहीं दिया रहेगा उसको छोड़ दिया जाता है fx का मान, क्योंकि 2 ही पर चेक करना है। आइए चेक करके दिखाते हैं। सबसे पहले
RHL का परिभाषा क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 a यानी x बराबर 0 है तो 0 प्लस h। अब देखो तो f(x) का वैल्यू क्या दिया, डायरेक्ट कांस्टेंट दिया है तो इसका वैल्यू 3 हो गया। अब LHL तो दिया नहीं है तो डायरेक्ट चेक करेंगे, डायरेक्ट लिमिट क्या होता है, डायरेक्ट लिमिट x बराबर 0 है ना, x बराबर 0 और इसका भी डायरेक्ट वैल्यू क्या दिया है 3 ही, यानी f0 इक्वल टू इसका वैल्यू 3 आ गया, ए भी 3 यानी RHL बराबर में डायरेक्ट लिमिट क्या है, इक्वल है। तो बोलेंगे क्या, यह फलन संतत है। क्यों, क्योंकि आपको पढ़ाए थे कि जब RHL थ्योरी में पढ़ाए थे, जब RHL LHL और डायरेक्ट लिमिट मतलब ये तीनों बराबर होगा तभी भी संतत, और नहीं तो सिर्फ RHL और डायरेक्ट लिमिट भी बराबर होगा तभी भी क्या बोलते हैं, संतत। देखो इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। तो RHL और डायरेक्ट लिमिट क्या है, संतत है, ये बराबर है। तो बोलेंगे यह फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, संतत है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलो, अब इसमें और है ना, इसमें अभी एक और है, नेक्स्ट पेज लाते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। अब चेक करेंगे 3 पर। ठीक है, 0 और 1 पर तो चेक कर लिए। अब x बराबर 3 पर संतत की जांच, संतत की जांच चेक करो। सबसे पहले फिगर बनाइए, ये होता है x बराबर 3 और इधर जाएंगे तो 3 से बड़ा होना चाहिए x और इधर आएंगे तो 3 से छोटा होना चाहिए x। ये होता है LHL और ये होता है डायरेक्ट लिमिट और ये होता है RHL। तो यहाँ से देखो x बराबर 3 के लिए f(x) का मान क्या होगा, चेक करो। तो x बराबर 3 के लिए f(x) का मान 5 है और x का मान जो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा के लिए, 3 से बड़ा के लिए भी x का जो मान है वह उसका भी f(x) का मान 5 ही है। और 3 से छोटा x, 3 से छोटा x उसके लिए f(x) का मान क्या है, 4 है। तो f(x) इक्वल टू क्या हो गया, 4। ठीक है, अब पहले RHL पहले प्रूव करो। RHL का परिभाषा क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 a का वैल्यू x बराबर 3 पर चेक कर रहे हैं ना, तो a का वैल्यू 3 प्लस h हो जाएगा। अब x हो गया। अब हम चेक करेंगे f(x) का वैल्यू क्या है। तो f(x) का वैल्यू जो है इसका डायरेक्ट 5 दिया है, क्योंकि कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट रहता है उसको डायरेक्ट लिख लिया जाता है। ठीक है, अब LHL में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 a का मान 3 माइनस h हो जाएगा। अब इसका f(x) का मान चेक करिए, इसका भी f(x) का मान डायरेक्ट दिया है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट दिया तो उसका डायरेक्ट वैल्यू 4 हो जाता है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट में क्या होता है, डायरेक्ट उसको चेक करना होता है। तो x बराबर 3 यानी f3 इक्वल टू क्या दिया है, इसका भी f3 इक्वल टू दिया है, ये भी 5, तो ये भी दिया है 5। अब चेक करो तो देखो यहाँ पर RHL बराबर LHL बराबर में डायरेक्ट लिमिट। देखो RHL और LHL बराबर नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ से RHL बराबर डायरेक्ट लिमिट, ये भी डायरेक्ट लिमिट 5, RHL भी 5, दोनों क्या है, इक्वल है, तभी भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको संतत है। अतः x बराबर 3 पर संतत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि RHL डायरेक्ट लिमिट भी बराबर है, आप संतत बोल सकते हैं, LHL यदि नहीं भी रहे तो भी। ठीक है, अब चलिए अब आ जाइए, अब आपको चेक करना है 10 पर, x बराबर 10 पर संतत की जांच। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, x बराबर 10 और इधर जाएंगे तो 10 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी x जो है 10 से बड़ा होना चाहिए, इसको ऐसे लिखो, x जो है 10 से बड़ा होना चाहिए और इधर 10 से छोटा होना चाहिए x। ये होता है LHL, ये होता है डायरेक्ट लिमिट और ये होता है RHL। अब इसके लिए x बराबर 10 के लिए f(x) का वैल्यू क्या बनेगा, देखो 10 के बराबर के लिए f(x) का वैल्यू 5 बन रहा है, और 10 से बड़ा के लिए, 10 से बड़ा के लिए तो है ही नहीं, इसका कोई f(x) का वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, 10 से छोटा के लिए f(x) का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर f(x) इक्वल टू 5 हो गया।
ठीक है। अब चेक करो, RHL तो चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका fx का वैल्यू ही नहीं दिया है, तो LHL और डायरेक्ट लिमिट चेक करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट नहीं बल्कि LHL चेक करते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस एच। तो यहाँ पर देखो लिमिट s टेंस टू 0 a का वैल्यू क्या है, x बराबर 10 पर चेक करना है ना, तो 10 माइनस एच। अब देखेंगे fx का वैल्यू क्या दिया है, डायरेक्ट इसका कांस्टेंट दिया है, तो कांस्टेंट जब दिया जाता है इसको डायरेक्ट लिख लिया जाता है। LH चला गया 5। अब डायरेक्ट चेक करो, डायरेक्ट में क्या करते हैं, डायरेक्ट में आपको जो दिया रहता है x बराबर 10 उसी को चेक कर लिया जाता है, यानी f 10, इसका x का वैल्यू क्या दिया है 5, यानी 5, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू रहता है जब भी उसको डायरेक्ट लिख लिया जाता है। अब यहाँ देखो तो LHL और डायरेक्ट लिमिट दोनों तो इक्वल है, लेकिन आपका जो RHL है वो तो दिया है नहीं। जब RHL ही नहीं दिया तो फिर आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना कि RHL और LHL और डायरेक्ट लिमिट ये तीनों इक्वल हो तो संतत बोल सकते हो भाई। लेकिन यदि RHL और डायरेक्ट लिमिट यदि ये भी इक्वल हो तभी भी संतत बोल सकते हो, लेकिन जब LHL और डायरेक्ट लिमिट बराबर होगा तो उसको संतत नहीं बोल सकते हैं। तो क्या कहेंगे, अतः यह x बराबर 10 पर संतत नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 15 नंबर, fx बराबर 2x यदि x छोटा है 0 से, 0 यदि 0 से बड़ा है बराबर x, 1 से छोटा है बराबर 4x यदि 1 से बड़ा है x। यानी इस क्वेश्चन में भी 0 पर भी चेक करना होगा और 1 पर भी चेक करना होगा। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर चेक करते हैं, फलन की संतत की जांच। x बराबर 0 पर संतत की जांच। ओके, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले फिगर बनाइए, जिनको फिगर बनाने आ गया फिर समझिए कि उनको सब कुछ आ गया। ठीक है, एक बार 0 से बड़ा होगा x और x बार छोटा भी होगा। ये होता है LHL, ये होता है डायरेक्ट और ये होता है RHL। समझ में आ रही बात। अब यहाँ से इसके लिए fx का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसके लिए fx का जो वैल्यू होगा, देखो fx का जो वैल्यू होगा x बराबर 0 के लिए ना, यहाँ पर है वो दिया है 0। 0 से बड़ा के लिए, 0 से बड़ा के लिए भी fx का वैल्यू क्या दिया है, वो भी दिया है 0। और 0 से छोटा के लिए, 0 से छोटा के लिए दिया है 2x। ये देखो fx का वैल्यू 2x दिया है। अब चेक करो बारी बारी से, सबसे पहले RHL चेक करेंगे। ये हो जाएगा लिमिट, परिभाषा होता है s टेंस टू 0 f a प्लस h। यहाँ से लिमिट s टेंस टू 0, a का वैल्यू यानी x बराबर 0 पर चेक करना है, तो वहीं a का वैल्यू हो जाएगा तो 0 प्लस h। अब x का वैल्यू बन रहा है 0 प्लस h, लेकिन हम देख रहे हैं कि fx का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, डायरेक्ट कांस्टेंट दिया है, तो वहीं वैल्यू हो जाता है। अब हम चेक करेंगे LHL। LHL में क्या रूल है, पहले डिफिनेशन लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस h। क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0, a का तो वैल्यू 0 है, 0 माइनस h। अब हम चेक करेंगे fx का वैल्यू क्या दिया है 2x, x का वैल्यू क्या है 0 माइनस h, 2 का 2 और x का मान क्या है 0 माइनस h। यहाँ पर लिमिट s टेंस टू 0 लिखना नहीं भूलिए। ठीक है, अब जब h का मान 0 भर देंगे तो लिमिट भूल जाइएगा, तो 2 इंटू 0 माइनस 0 यानी 2 और 0 में से 0 जाएगा वो भी आएगा 0, यानी 0 से किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वो भी आ गया 0। अब चेक करेंगे डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट क्या है, x बराबर 0 पर चेक करना है, तो ये हो गया f0 और f0 का वैल्यू क्या दिया है डायरेक्ट 0, तो ये आ गया 0, ए भी 0, ए भी 0 और ए भी 0, यानी यहाँ से RHL बराबर में LHL और बराबर में डायरेक्ट लिमिट, तीनों क्या हो गया इक्वल। जब इक्वल हो गया तो क्या कहेंगे, अतः यह फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, संतत है, हमारा आंसर। अब इसमें तो एक और क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन है कि x बराबर 1 पर भी चेक करना है संतत की जांच। चलिए यहीं पर सॉल्व करते हैं, x बराबर 1 पर संतत की जांच क्या हो जाएगा, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ये हो गया आपका फिगर, ये हो गया LHL, ये हो गया डायरेक्ट लिमिट और ये हो गया RHL। अब क्या करेंगे, x बराबर 1, यहाँ पर 1 से बड़ा होना चाहिए x ना,
एक से बड़ा होना चाहिए x और यहाँ पर एक से छोटा होना चाहिए एक, ठीक है, एक से छोटा होना चाहिए x। अब यहाँ से f(x) का वैल्यू निकालो, x बराबर 1 के लिए f(x) का वैल्यू चेक करिए, x बराबर 1 के लिए f(x) का वैल्यू बन रहा है भैया 0, तो लिख दो 0। 1 से बड़ा के लिए x, 1 से बड़ा के लिए f(x) का वैल्यू बन रहा है 4x, तो लिख दो 4x, f(x) का वैल्यू बना 4x। अब एक बार 1 से छोटा के लिए x का वैल्यू, 1 से छोटा के लिए f(x) का वैल्यू 0, तो यहाँ पर भर दो f(x) का वैल्यू 0। अब चेक करो पहले RHL, RHL में क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, तो यहाँ से a का वैल्यू 0 है ना, 1 है, x बराबर 1 पर चेक करना है ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, यहाँ से x का वैल्यू बन गया 1 प्लस h, और ये है RHL, तो RHL में f(x) का वैल्यू 4x दिया है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 4 का 4, x का मान बन रहा है 1 प्लस h। अब क्या करेंगे, h का मान 0 भर देंगे, तो 4 इंटू 1 प्लस 0 बराबर 4। अब एक बार चेक करेंगे LHL, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। अब देखिए तो f(x) का वैल्यू LHL में क्या बन रहा है 0, डायरेक्ट यानी कांस्टेंट है, उसका वैल्यू आ गया 0। अब हम डायरेक्ट लिमिट चेक करेंगे, डायरेक्ट लिमिट में x बराबर 0 पर चेक करना है, यानी f0 का मान क्या दिया है 0, ये भी आ गया 0। यहाँ से देखो तो हम देख रहे हैं कि RHL, जगह नहीं है तो यहाँ पर बना लेते हैं, RHL बराबर LHL बराबर डायरेक्ट लिमिट, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डायरेक्ट लिमिट 0 है और LHL भी 0 है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। जब RHL ही किसी के साथ बराबर नहीं होता है तो फिर क्या कहेंगे, अतः यह फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है, इसको लिख लीजिएगा, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, जगह नहीं बचा इसलिए हमने नहीं लिखा, ठीक, तो आप लोग इसे बना लेना, कोई दिक्कत। चलिए 15 हो गया, अब 16 देखिए, 16 क्या है, 16 है कि f(x) बराबर -2 यदि -1 से छोटा है, 1 से बराबर भी है छोटा भी है, और 2x ए दिया है और 2a दिया है, मतलब इसमें भी -1 पर और +1 पर 2 को जांच करना है, एक नहीं से होगा, मतलब 1 से नहीं होगा, इसके लिए भी पहले हम x बराबर -1 पर संतत की जांच करते हैं, फिर प्लस पर जांच कर लेंगे। संतत की जांच तो क्या हो जाएगा, पहले फिगर बनाओ, x बराबर -1 के लिए एक बार x बड़ा होगा -1 से, और एक -1 से क्या होगा एक बार क्या होगा छोटा ना, x जो होगा -1 से छोटा होगा, x -1 से छोटा, क्यों, क्योंकि ये होता है डायरेक्ट लिमिट, ये होता है RHL और ये होता है LHL। अब यहाँ से x बराबर -1 के लिए f(x) का मान क्या बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, -1 -2 बन रहा है, -1 से बड़ा के लिए f(x) का मान -1 से बड़ा x, इसके लिए 2x बन रहा है, तो ये हो गया 2x, और छोटा के लिए भी क्या बन रहा है -2, तो ये भी हो गया f(x) बराबर -2, ठीक, फिगर तो बनाने सबको आ गया। अब क्या करेंगे, इसको RHL पहले सॉल्व कर लेंगे। RHL क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, तो a का वैल्यू x बराबर -1 पर चेक करना है ना, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f -1 प्लस h, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये पूरा क्या बन रहा है x। अब हम चेक करेंगे कि RHL में क्या दिया है, f(x) का वैल्यू 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस h। अब क्या करेंगे, h का मान 0 भर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 -1 प्लस 0, तो -2 इंटू -1 गुना कर देंगे +2 हो जाएगा, ठीक है। अब LHL में क्या होता है, परिभाषा लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a का मान -1 माइनस h, इसके लिए f(x) का वैल्यू क्या बन रहा है -2, यानी डायरेक्ट आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो डायरेक्ट उसका माइनस कांस्टेंट वैल्यू ही लिख देंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट लिमिट में क्या दिया है, x बराबर -1 रखना है ना, तो क्या हो जाएगा f -1, इसका वैल्यू क्या दिया है -2, डायरेक्ट दिया है तो -2 हो गया, तो क्या होगा
आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर में डायरेक्ट लिमिट। क्या देखो तो आर एच एल और एल एच एल बराबर है, नहीं है, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, बराबर नहीं है, तो फिर क्या बोलेंगे, अतः यह फलन संतत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आर एच एल और डायरेक्ट लिमिट भी बराबर आता तो संतत बोल सकते हैं, लेकिन ये भी बराबर नहीं है, ये -2 है और ये 2 है, बराबर तो नहीं है, इसलिए फलन संतत नहीं है लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें एक और देखो, ये तो x बराबर -1 पर न चेक किए, अभी एक x बराबर 1 पर भी चेक करना होगा। x बराबर 1 पर फलन की जांच, x बराबर 1 पर फलन की जांच, फिगर बनाइए। x बराबर 1, एक बार 1 से बड़ा होना चाहिए x और 1 से एक बार छोटा होना चाहिए x। ठीक है, एक बार बराबर, एक बार 1 से बड़ा और एक बार 1 से छोटा, तो ये होता है एल एच एल और ये होता है डायरेक्ट और ये होता है आर एच एल। सबसे पहले इसके लिए एफ एक्स का मान क्या बनेगा, यही मेन चीज़ है। एफ एक्स का मान x बराबर 1 के लिए बराबर है ना, एफ एक्स के लिए 2x बन रहा है। यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या बनेगा, 1 से बड़ा के लिए, 1 से बड़ा के लिए 2 बनेगा, 1 से छोटा के लिए भी 2x ही बनेगा, एफ एक्स बराबर 2x। अब चेक कर लो, सबसे पहले राइट हैंड लिमिट यानी आर एच एल क्या होता है परिभाषा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। यहाँ से a का वैल्यू x बराबर 1 पर चेक करना है ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच। अब यहाँ देखो x का वैल्यू बन रहा है 1 प्लस एच, अब एफ एक्स चेक करेंगे, डायरेक्ट दे रहा है कांस्टेंट वैल्यू 2, तो डायरेक्ट इसका 2 हो जाता है। यदि कुछ दिया रहता है तो इसको रखा जाता है, लेकिन डायरेक्ट दिया रहता है तो उसको डायरेक्ट ही लिख लिया जाता है। अब एल एच एल चेक करो, ए हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच। अभी देखो x का वैल्यू 1 माइनस एच बन रहा है, तो एफ एक्स का वैल्यू 2x बन रहा है, तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 2 x का वैल्यू 1 माइनस एच बन रहा है ना, तो क्या करेंगे 1 माइनस एच। ठीक है, अब h का मान 0 भर दो, तो 2 इंटू 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 2। अब डायरेक्ट लिमिट में x बराबर 1 है ना, x बराबर 1 और f 1 बराबर क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 2x ना, तो 2x का मान 1 भर दो, ये आ गया 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, यानी यहाँ से आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर डायरेक्ट लिमिट, तीनों क्या है, इक्वल है। जब तीनों इक्वल है तब बोलेंगे अतः यह फलन x बराबर 1 पर क्या है, संतत है। अब देखो बाबू, यहाँ तक आप लोग का जो क्वेश्चन था ना वो बहुत इजी था, 1 से लेकर के अभी हम 16 तक जो क्वेश्चन बनाए हैं बहुत इजी है, लेकिन जो अब 17 से स्टार्ट होगा ना वो आपको 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आते रहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए हम उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं, 17 नंबर किस तरह का क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखिए 17 है बहुत इंपॉर्टेंट, 17 है बहुत इंपॉर्टेंट। ए और बी के उन मान को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर इतना पर परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। देखो x बराबर 3 पर बोल दिया है कि संतत है, लेकिन आपको जांच करना होगा है कि नहीं है, तो पहले जांच और उसके बाद इसी के मदद से आपको a और b का मान भी निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले तो जो आप लोग बेसिक अभी 1 से लेकर 16 तक पढ़े हो, x बराबर 3 पर जांच करो, x बराबर 3 पर संतत की जांच, संतत की जांच। ठीक है, ये देखो फिगर बना लो, ये होता है एल एच एल, ये होता है डायरेक्ट और ये होता है आर एच एल। ये होता है x बराबर 3, इधर होगा x 3 से बड़ा और इधर होगा x बोलते हैं इसको 3 से छोटा। ठीक है, तो x बराबर 3 के लिए एफ एक्स का मान बराबर के लिए ax प्लस b है, ax प्लस 1 है, एफ एक्स बराबर ax प्लस 1 है। 3 से बड़ा के लिए bx प्लस 3 है, bx प्लस 3 है, और 3 से छोटा के लिए ax प्लस 1 है, तो एफ एक्स बराबर ax प्लस 1 है। ठीक है, अब चेक करो, सबसे पहले आर एच एल,
RHL में क्या होता है परिभाषा, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a, x बराबर 3 है ना, तो 3 प्लस h। अब क्या करेंगे, ये x बन गया, x को क्या रखेंगे यहाँ पर fx में, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 b, x की जगह 3 प्लस h, 3 प्लस h अब प्लस 3। अब h का मान 0 भर दो तो क्या हो जाएगा b 3 प्लस 0 अब प्लस 3, इसको गुना करा दो तो 3b प्लस 3 इतना आ गया RHL। अब चेक करेंगे LHL, LHL लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h हो जाएगा। अब 3 माइनस h को कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a, x का वैल्यू क्या भर देंगे 3 माइनस h और प्लस 1। अब क्या करेंगे h का मान 0 भर देंगे तो a 3 माइनस 0 अब प्लस 1, तो a हो जाएगा 3a प्लस 1, ये 9 नहीं है a है। अब डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट में क्या होता है x बराबर 3 भरना है, तो ये हो जाएगा f3 इक्वल टू ax प्लस 1 है ना, ये हो जाएगा 3a अब प्लस 1, क्योंकि x का मान 3 भर दिया तो 3a प्लस 1 हो गया। अब देखो ये तो हम चेक किए कि यहाँ पर 3b प्लस 3 है और 3a प्लस 1 है, 3a प्लस 1 है, मतलब हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट लिमिट और LHL लिमिट ये बराबर नहीं है। देखो इसका इतना आया है, इसका इतना है, ये दोनों बराबर है, लेकिन RHL बराबर है नहीं है, तो फिर संतत कैसे हुआ, तो आपको पहले से ही परिभाषित कर दिया गया है, आपको संतत करने या ना करने से कोई मतलब नहीं है, आपको दिखाना ही नहीं है कि संतत है कि नहीं है, क्योंकि परिभाषित है मतलब पहले से इसको कर दिया गया है। आपका मेन काम है कि इसको पहले बनाओ, आपको ये नहीं बताना है कि है कि नहीं है, आपको काम है कि ए बी का मान बताइए, ए बी का मान बताइए, ये पहले से परिभाषित कर दिया गया है। संतत होगा चाहे नहीं होगा, गलती होगा सही होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, पहले से आपको फाइंड कर दिया गया है, पहले से डिफाइन कर दिया गया क्वेश्चन कि संतत है, संतत है तो आपको ए और बी का मान निकालना है। तो ए और बी का मान कैसे निकलता है, पहले दिखाना पड़ता है, बराबर हो चाहे नहीं हो, हमें ए और बी का मान निकालना है। तो एक उपाय बताओ कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3b प्लस 3 है और यहाँ पर 3a प्लस 1 है, ये दोनों क्या है, यदि इनको हम, ठीक है, इनको यदि हम इक्वल कर देते हैं तो क्या होगा, क्या देखो आपको तो पता है ना कि संतत के लिए क्या होता है, RHL बराबर LHL बराबर डायरेक्ट लिमिट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि RHL और LHL और डायरेक्ट लिमिट दोनों क्या है, DL और LHL दोनों क्या है, इक्वल है, तो दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, या तो LHL लिख लो नहीं तो DL लिख लो, तो हम LHL ही लिख लेते हैं कि दोनों इक्वल है। तो RHL का वैल्यू लिखो 3b प्लस 3 और LHL का 3a प्लस 1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें a और b का मान निकालना है। जब दो चीज़ एक ही जैसा होगा तो दोनों लिखने से क्या फायदा, एक ही पर काम चला लेंगे। और आपको पता है कि संतत होने के लिए क्या होता है, ये तीनों बराबर होना चाहिए, तो बराबर तो है ये दो पर हम मान निकाल रहे हैं। देखो क्या करेंगे, 3b ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस, ये 1 है, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ से देखो 3 कॉमन ले लो, b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा -1। अब ये गुना कर रहे हैं ना, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो ये हो जाएगा b माइनस ए बराबर -1/3। b माइनस ए बराबर कितना आ गया, b माइनस ए बराबर -1/3 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको आगे और बढ़ाते हैं हम। देखो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है क्या, कि यहाँ पर +3 था ना, यहाँ पर हम -2 लिख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर -2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2/3। ओके, अब देखो b माइनस ए बराबर -2/3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखो, अब हम यहाँ से यदि हम b का मान निकालना चाहते हैं, तो b का यदि मान निकालना चाहते हैं क्या हो जाएगा -2/3, और माइनस से है इधर आएगा तो प्लस ए हो गया, तो b बराबर इतना आ गया। ठीक है, थोड़ा कलम भी मेरा समाप्त हो गया। देखो b का वैल्यू इतना आ गया। अब a का वैल्यू निकालना था, तो a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो a का वैल्यू ए माइनस है ना, इधर आ जाएगा, तो b + 2/3 माइनस तो प्लस बराबर में a, तो a हो गया a का वैल्यू और a हो गया b का वैल्यू। तो a हमारा a और b का वैल्यू आ गया। लेकिन इसमें एक दिक्कत बात आ रही है
कि ए का वैल्यू यदि ऐसा आ जाता कि 2, 3, 4 इस तरह से आ जाता, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारा देखो ए और बी में है और डायरेक्ट हमें पता भी नहीं है कि ए और बी का मान क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम इतना ही पर छोड़ देंगे। अतः लिखेंगे ए का मान इतना और बी का मान इतना, बस इतना ही पर आपका काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही था, ए और बी का हम लोगों ने मान इसका निकाल दिया। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना, बस इतना कर दोगे, अतः लिख करके ए और बी का मान, बस आंसर। अब एक और देखो, ऐसा ही है लेमडा, इसको क्या बोलते हैं, लेमडा। लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स का वैल्यू इतना द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर इसकी संततता के विचार कीजिए। देखिए ये बोलने, इसका कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ना, x बराबर 0 पर संतत है, क्या है, x बराबर 0 पर संतत है, ये पहले से कह दिया गया है। ठीक है, पहले से कह दिया गया है, लेकिन आपको चेक भी करना है 0 पर भी और 1 पर भी। तो पहले हम 0 पर चेक करते हैं। x बराबर 0 पर संतत की जांच क्या हो जाएगा, फिगर बना लो। x बराबर 0, 0 से बड़ा x और एक बार 0 से छोटा x। ये होता है LHL, ये होता है डायरेक्ट और ये होता है RHL। ये हो जाएगा fx, इसके लिए x बराबर 0 के लिए fx का मान a दिया है, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और 0 से बड़ा के लिए, 0 से बड़ा के लिए a दिया है 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, और 0 से छोटा के लिए भी क्या दिया है, 0 से छोटा के लिए भी यही दिया है, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब चेक करो पहले RHL। RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, a का वैल्यू तो 0 है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। अब x जहाँ जहाँ है 0 प्लस h भर दो, तो 4 0 प्लस h और प्लस 1, यहाँ पर लिमिट रखो, लिमिट h टेंस टू 0। अब h का मान 0 रखो, तो 4 0 प्लस 0 प्लस 1, एक तो 0 हो जाएगा, अब प्लस 1 है तो ये 1 आ गया। अब LHL, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f a का मान 0 है, 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब x का जगह 0 माइनस h भरो इसमें, तो लेमडा 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h, तो लेमडा यहाँ पर 0 भरेंगे, 0 का स्क्वायर 0 2, यहाँ 0 भरेंगे, 0 में से 0 ए भी 0, यानी सब हो जाएगा ए 0। अब डायरेक्ट लिमिट x बराबर 0 भरो, तो f 0 बराबर, इसमें जहाँ जहाँ x है क्या भरना है 0, तो लेमडा 0 का स्क्वायर 0, ये भी हो जाएगा सब 0। अब ये देखो 0 और ये 0 और 1, तो क्या लेमडा के किस मान के लिए परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है संतत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो LHL और RHL, यानी RHL और LHL बराबर ही नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, लेमडा के किसी भी मान के लिए सत्य नहीं है। x बराबर 0 पर लेमडा के किसी भी मान के लिए क्या है, संतत नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। क्या है कि x बराबर 1 पर आप चेक करके हमें बताइए। सबसे पहले फिगर RHL डायरेक्ट LHL, x बराबर 1 इधर जाएगा तो 1 से बड़ा होना चाहिए और इधर 1 से छोटा होना चाहिए। x बराबर 1 के बराबर कोई fx बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसके लिए भी नहीं बन रहा है, और इसके लिए भी नहीं, और इसके लिए भी नहीं, किसी के लिए भी fx का वैल्यू बन ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि डायरेक्ट तो x बराबर 1 के लिए नहीं दिया है, लेकिन 0 से बड़ा कहने का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6 सबके लिए क्या है, ये 4x प्लस 1 है। तो देखो 0 से बड़ा के लिए यहाँ पर fx का जो मान बनेगा वो क्या बनेगा, 4x प्लस 1।
1 से बड़ा के लिए भी f(x) का जो मान बनेगा वो बनेगा 4x + 1, और यहाँ पर 1 से छोटा मतलब 0 से 0, x के लिए f(x) ये बन जाएगा। समझ में आई बात? लेमडा x² - 2x। एक बार फिर से समझो, x बराबर 1 पर चेक करना था। हम देख रहे हैं कि x बराबर f के लिए कोई फलन दिया ही नहीं है, f(x) का मान दिया ही नहीं है, लेकिन एक तो बात लिखा है कि 0 से बड़ा क्या होता है, 1 2 3 4 किसी भी के लिए a f(x) का मान बन रहा है। तो x बराबर 1 के लिए भी यही बनेगा, इससे ज़्यादा के लिए भी यही बनेगा, और कम के लिए 1 से कम यानी 0 के लिए तो बन रहा है, तो ये हो जाएगा। अब इसको चेक कर लो। सबसे पहले RHL, लिमिट h टेंस टू 0 f a + h, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, a का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 1 है ना, तो 1 + h, तो x का मान बन गया 1 + h। अब क्या करेंगे, इसको रख देंगे f(x) में, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 4x, तो 4 1 + h + 1, h का मान भर दो 0, तो 4 1 + 0 + 1, 4 1 4 1 5 आ गया। अब LHL, लिमिट h टेंस टू 0 f a - h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ f लिखना भूल गए, f 1 - h हो जाएगा ना। अब लिमिट h टेंस टू 0, इसके लिए देखो a बन रहा है, तो लेमडा x का मान 1 का स्क्वायर -2 x का मान 1, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, लेमडा x का मान 1 - h है, तो 1 - h का होल स्क्वायर -2 1 - h। अब h का मान 0 भर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से भी 0 आ जाएगा, क्योंकि h का मान 0 भरेंगे तो 1, यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो गया, लेमडा -2, एल चला गया लेमडा -2। अब डायरेक्ट लिमिट x बराबर 1, तो f(1) बराबर जहाँ x है क्या भर देंगे, 1, तो 4 × 1 + 1, ये कितना आ गया, 5। यहाँ देखो तो RHL बराबर LHL बराबर डायरेक्ट लिमिट, ये दोनों बराबर तो नहीं है, लेकिन RHL बराबर डायरेक्ट लिमिट बराबर है, ये 5 और ये भी 5। तो जब आपको पता है ना संतत के लिए RHL और डायरेक्ट लिमिट बराबर होगा तभी भी क्या बोलेंगे, संतत है। तो क्या बोलेंगे, अतः लेमडा के x बराबर 1 के लिए सभी मान पर संतत फलन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि हम लोग आज 13 से लेकर के 18 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जिसमें 17 और 18 सबसे इम्पोर्टेंट है, 13 14 15 भी इम्पोर्टेंट है, 16 भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये हमारा जो 17 है ना, 17 सबसे ज़्यादा VBI क्वेश्चन है, ये अक्सर आते रहता है, इसको ध्यान से बनाइएगा। भले 18 बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन 17 को ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, ओके। और जिनको फुल कोर्स करना होगा, मेंबरशिप में ज्वाइन करना होगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं 8383896119 पर, ओके। जिनको अच्छे से क्लास करनी है वो ज्वाइन जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। और जो 17 क्वेश्चन है, 18 भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, 18 उतना अच्छा नहीं है। अभी हमने जैसे 13 14 देखा, 14 भी अच्छा है, 13 भी ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सारे क्वेश्चन अच्छा लगता है कि प्रश्न आएगा वो प्रश्न आएगा, लेकिन जानते हो प्रश्न आते कौन है, जो थोड़ा सा भी लेंदी ना हो, मतलब कि डिफिकल्ट ना हो, जो सीधा सीधा कंसेप्ट दिखता है, वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, समझ गए ना। तो बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे जो आप लोग को हमेशा थोड़ा लगता है कि हाँ डायरेक्ट बन जाएगा। और स्टेट बोर्ड होता है ना, स्टेट बोर्ड में क्या होता है कि उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कहता आप लोगों से, वैसा ही क्वेश्चन किया जाएगा जो बच्चे सब लोग बना लें, ठीक है। 80% बच्चे जो बना लेते हैं वही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो कोई बोर्ड में हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, इजी ही आता है, बस आप मेहनत करते जाओ। और NCERT जो बुक है इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना, 100 में 100 गारंटी आएगा, थ्योरी एग्जाम्पल और पूरा एक्सरसाइज। सिर्फ NCERT कंप्लीट करते हो तो 100 में 100 गारंटी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए
कि आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कैसा क्लास लगा, और जहाँ भी कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 के साथ।